जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो एसएससी की जो मैथ की बुक है उसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इस बुक का सॉल्यूशन कराइए। बेटा एक एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन इस चैनल पर करा रहा हूं। देखिए सर, इसमें मेरा चल रहा प्रतिशत यानी परसेंटेज, और इसी वीडियो में जानूंगा आपका 163 से लेके 176 तक। ये एक अलग टाइप बन जाता है यहाँ से। तो ये सारे प्रश्न में देखो, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न है वो टाइप बाय और विद एक्सप्लेन के साथ एक सवाल को कम से कम 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। फास्ट रिवीजन होगा। अब कुछ बच्चों का ये डाउट आता है कि सर ये तो आप 6500 प्लस वाले की आप सीरीज चला रहे हो, हमारे पास 5000 प्लस वाले क्वेश्चन की सीरीज है या फिर 6000 प्लस वाले की सीरीज है। तो देखिए बेटा, आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक क्यों ना सही, सारे क्वेश्चन भाई हुआ क्या है कि जो भी एसएससी का 2024 में एग्जाम हुआ था वो सारे प्रश्न उठ के इसमें रख दिए हैं 1500 प्रश्न। यानी कि सीधा सा मतलब है कि इस 6500 की बुक में यानी कि 5000 वाली सीरीज सीधे सीधे उठा के दे दिए। तो आपके पास कोई भी बुक हो, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आनंदित होकर पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या हुआ है, 2024 और 2025 यानी सीजीएल मेंस के भी प्रश्न दिए गए जो मैंने पिछली वीडियो में कराए थे। 2 से 3 प्रश्न अच्छे लेवल के प्रश्न पूछते, ऐसे प्रश्न पूछे थे कि हालत खराब कर देते। राइट सर, तो जुड़ जाइएगा। और हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े तो उनके मन में एक ही साइकिल चलेगी, अरे यार कैसा पढ़ाएंगे क्या करेंगे, है ना। तो बेटा हालांकि अभी हमारा चैनल एक छोटा सा चैनल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे जुड़े आप एक काम कीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एक दिन निकाल के 163 तक जो भी प्रश्न है वो सारे को देख लेना जाके। उसके बाद थोड़ा सा जज करना, थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद यहां से आ जाना, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना, क्योंकि एक वीडियो से कभी भी जज नहीं किया जा सकता है। जब तक पूरा चैप्टर नहीं लगाओगे और फिर उसके बाद इस बुक के क्वेश्चन लगाओगे, इसको तो छोड़ो, आपके पास कोई सी भी बुक सही है एसएससी की और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं, एक एक प्रश्न को सर 450 प्रश्न है, हालत खराब कर देंगे। अगर जो बच्चा कर गया ना वो एक एक एग्जाम क्लियर करेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। मैं तो पूरा स्कोर करेगा। तो ठीक है सर, तो ये भी मैंने बता दिया, नए बच्चों का भी सॉल्यूशन दे दिया। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी, अभी फिलहाल मुझे थोड़ा काम पड़ गया तो इसकी वीडियो रात के 9 बजे मिलेगी। कितने बजे? 9 बजे। एक वीडियो चलती थी शाम के 5 बजे। तो ये दोनों सेशन में जुड़ जाइएगा, दोनों सेशन आपको इसी चैप्टर के मिलते रहेंगे। जल्दी से कोशिश करूंगा, मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ, 10 दिन में मैं यहाँ तक आ गया। राइट सर, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और इस बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा कोई भी किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, चलो मैं बता देता हूँ, मैथ बाय राज रावल सर। आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, आप इस चैनल पे भेजिए, उसका फोटो खींच के मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट सर, चाहे बोले किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन सही। अब इसके जो क्लास नोट्स मिल जाएंगे इसी चैनल पे मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स, इसके हैंड राइटिंग क्लास नोट्स, ठीक है, जो मैं इस चैनल पे डेली अपलोड करता चलूंगा। यानी कि कंप्लीट ये परसेंटेज हो जाएगा तो इसके क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई सी परेशानी हो। देखिए टाइप ये मेरा कौन सा चल रहा है, 8वां टाइप आ गया, मूल्य उपयोग और व्यय पर आधारित, मूल्य उपयोग और व्यय पर आधारित। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 36% की वृद्धि की जाती है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत के दशमलव स्थान पर सन्निकट कमी करनी होगी ताकि वस्तु का व्यय समान रहे। वस्तु का व्यय क्या रहे, समान रहे। हालांकि कुछ कंसेप्ट थोड़े से मैं बता चुका हूं, लेकिन इसके लिए मैं दोबारा से कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं जब भी किसी टाइप को कराता हूं तो उसके कंसेप्ट पहले बता के चलता हूं। देखिए होगा क्या, जैसे कोई कह देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, इसमें प्राइस में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वैल्यू क्या है, 20% वैल्यू क्या है, 1/5। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं, टोटल मानता हूं। क्या मानता हूं, टोटल। तो 5 पर अगर वृद्धि होगी तो क्या देगा, +5 पर एक वृद्धि कितना देगा, 6। इसके प्राइस में क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। लेकिन जैसे इसकी क्वांटिटी की बात करता है तो क्वांटिटी अपोजिट हो जाती है, तो क्वांटिटी अपोजिट क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। यानी कि हमेशा नोट करना
कि प्राइस जो है क्वांटिटी का इनवर्स होता है, यानी अपोजिट होता है। ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना। अगर प्राइस है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब एग्जामिनर ये कहेगा कि प्राइस में 20% की क्या कर दी, वृद्धि। ये बताइए उसकी खपत में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले 5 रुपए में कितना आ रहा था, 6, अब 6 रुपए में कितना आ रहा है, 5। तो 6 से 5 हो गया, कितने की कमी सर, 1 की कमी। 1 की कमी कितने पर, 6 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और 1/6 क्या होता है, जल्दी से बताइए, 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2%, 3% क्या होगा, कमी यानी डिक्रीज होगा, यानी कि उसकी खपत में 16 से 2/3% की कमी होगी। सबसे पहला सवाल आपको यही बनता है। अब इसमें सवाल पे सवाल पूछेगा, ये तो होता है सर बेसिक प्रश्न, लेकिन आजकल जो कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल समझ में आ गया, चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूं। सेव नहीं, मैं इधर ही बताता हूं। ये क्वेश्चन 1 हो गया, तो इसको क्वेश्चन 2 ले लेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या करेगा, सेम कंडीशन रहेगी कि प्राइस में 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि। 20% वैल्यू का 1/5, परसेंटेज नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूं, टोटल। तो 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 6। तो सर जी प्राइस जो है 5 से 6 होगी, लेकिन क्वांटिटी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो क्वांटिटी अपोजिट हुई कि ना, 6 से 5 हो जाए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, अब आपसे ये नहीं पूछेगा, ये बता दो कि इसमें खपत में कितने % की कमी होगी, वृद्धि होगी। एग्जामिनर क्या कहेगा कि कोई इनमें से एक वैल्यू दे देगा कि कमी से पहले मान के चलिए उसकी जो क्वांटिटी थी तो मान के चलिए कि नहीं 36 है। तो ये बताइए कमी के बाद कितनी होगी। तो कमी से पहले, यानी ये कमी से पहले की, यानी कि पूर्व की है, तो 6 नहीं होगा ना, 36 है। तो कितने गुना, 6 गुना। जब ये 6 गुना तो कमी के बाद ये भी 6 होगा, कितना जाएगा, 30। कितना जाएगा, 30। तो ये हो गया सर दूसरा सवाल। क्या हो गया, दूसरा सवाल। इसी में एक तीसरा सवाल पूछता है, इसी में एक तीसरा सवाल पूछता है। यहां तक ये बता दो, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। अब इसमें क्या करेगा, वो ये कह देगा कि यहां कुछ ना कुछ प्राइस देगा वो। तो ये बता दो 270 रुपए में कमी से पहले या कमी के बाद, कितने में, 270 रुपए में। ये बता दो तो 270 रुपए में, या मैं अलग बता दूं, चलिए मैं अलग बता देता हूं, ठीक है, अलग बता देता हूं। तो ये मेथड 1 आ गया, यानी कि परसेंटेज पूछ सकता है। दूसरा मेथड ये, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि आपसे एक क्वांटिटी दे देगा, हो सकता है ये क्वांटिटी दे तो ये पूछे, और ये दे तो ये पूछे। अब जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो देखिए, सवाल वही है, मान के चलिए उसकी प्राइस में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। 20% वैल्यू का 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 6। तो प्राइस जो है 5 से 6 हो गया, और क्वांटिटी अपोजिट हो जाती कितनी जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। अब एग्जामिनर ये कहेगा कि सर 720 रुपए में, 720 रुपए में एक कम वस्तु, कम या अधिक, कम वस्तु, कम या अधिक, इस तरह की यहां लाइन दे रखी है। तो 720 रुपए में ये बता दो उसका फाइनल या पहले का वस्तु क्या हुआ। तो देखिए क्वांटिटी हो गई, अगर पहले 5 रुपए में कितना था, 6, अब 6 रुपए में कितना हो गया, 5। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी क्या हो गई, डाउन। तो यहाँ जो क्वांटिटी हो रही है, पहले कितना था, जल्दी से बताइए, पहले कितना था, 6, अब कितना, 5, कितनी कमी, 1 की। जबकि सवाल में कह रहा है कि एक कम हो जाती है, 1 की जगह मान के चलिए 2 ले लेता हूं, कितना, 2 कम वस्तु प्राप्त होती है। 1 है लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 2। ठीक कितने गुना, 2 गुना। ये कितने गुना, 2 गुना। जब ये 2 गुना है तो ये ओल्ड की बात करूं मैं, ओल्ड क्वांटिटी, तो जब ये भी 2 गुना, कितना जाएगा, 12। अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं, यानी कि अब न्यू की बात करूं, तो ये भी 2 गुना, कितना जाएगा, यानी कि ये पहले का है और ये किसका है, अब का, प्रेजेंट का। ठीक है, ये किसका है, प्रेजेंट का। इधर प्रेजेंट लिख देता हूं, ये किसका है, प्रेजेंट का। तो आपसे जो एग्जामिनर ये पूछता है कि ये बता दो कमी से पहले, कमी से पहले, कमी से पहले, या से ओरिजिनल लिख सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल कमी से पहले। तो ये बता दो कि 720 रुपए में कमी से पहले, अगर कमी से पहले, तो देखिए कमी से पहले क्या करो, रुपए कितने, 720 अपॉन में कितने की दर से, 12। तो 12 6 72, यानी कि 60 रुपए पर केजी।
यानी कमी से पहले उसकी क्वांटिटी यानी कितने रुपए पर केजी था। तो कमी से पहले 60 रुपए पर केजी था, पहला सवाल ये पूछता है। दूसरा सवाल ये कहेगा कि कमी के बाद तो कितना 720 रुपए में कितना इस 10 की दर से कितना जाएगा 72 रुपए पर केजी, 72 रुपए पर केजी। तो ये मोस्टली 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहला सवाल आपसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा उसकी क्वांटिटी। दूसरा सवाल एक कोई क्वांटिटी दे रखा होगा और दूसरी पूछेगा। तीसरा सवाल कि आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखा होगा, कुछ प्राइस दे रखा होगा और इस तरह से यहाँ कमी या बढ़ती कमी या अधिक करेगा। इस तरह से एक पहले की आ जाएगी और एक किसकी आएगी बाद की आ जाएगी। यानी कि ये क्या होगी ओरिजिनल कमी से पहले या कमी के बाद या वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद। इस तरह से जब रुपए कितने थे 720 रुपए, कितना 720 रुपए। 720 रुपए में अगर मैं कमी के पहले की बात करूं तो कितना 60 रुपए पर केजी था, लेकिन इसमें 20% की क्या कर दी वृद्धि कर दी प्राइस में, तो कितना हो जाएगा 72 रुपए पर केजी हो जाएगा। ये एग्जामिनर आपसे पूछता है। चलिए अब चलते हैं सर सवालों पे। 63वां सवाल पढ़िए। होता क्या था कि आजकल ना नॉर्मल पूछे जाते थे 20, 30, 25, 50, 60, 40, 70, लेकिन एग्जाम इस तरह से पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 36% की क्या कर दी वृद्धि, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट कमी करनी होगी ताकि वस्तु का व्यय समान हो। तो ये बताइए वस्तु का व्यय समान हो। हालांकि इसको प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो उपभोक्ता में खपत की बात कर रहा है, जबकि उसका क्या है एक्सपेंडिचर क्या रहे समान रहे। तो इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैं इस सवाल को इस तरीके से करूंगा। प्राइस मैं पीछे करा के आ चुका हूँ, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर। इस तरीके को भी बना सकते हैं। तो देखिए 36% की क्या हो रही है उसके प्राइस में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो एक बात बता दो 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/100, 4 से काटी 4 नेम 36 और 4 से कितना 25 का, तो कितना जाएगा 9/25। 25 पर 9 की वृद्धि कितना हो गया 34 हो गया। यानी कि सर जी प्राइस जो है कितना हो गया 25 से 34 हो गया, 25 से 34 हो गया। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कितना जाएगा 34 से 25 हो गया। हालांकि इस तरह के सवाल को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आ चुका हूं पीछे। इस सवाल को ए भी तरीके से भी किया जा सकता है, प्राइस कंजप्शन से भी किया जा सकता है और इस तरीके से भी किया जा सकता है। यानी कि पहले 25 रुपए में कितना था 34 और अब 34 रुपए कितना 25, तो 34 से 25 हो गया। कितने की कमी हुई सर जल्दी से बता दो, कितनी कमी हुई 9 की कमी। कितने की 9 की कमी। ये जो 9 की कमी होगी वो कितने पे 34 पर, तो परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई। अब समस्या मेरे सामने यहीं आके खड़ी हो जाती है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल लेता है जो आपसे गलती कराए। अगर देखिए इससे 9 से काटोगे तो 34 नहीं जाएगा, लेकिन 34 की जगह मैं ये कहूँ कि सर जी अगर मैंने 36 मान लिया यानी बड़ी हुई वैल्यू मान ली बढ़ा के, तो 9 से काटो तो 9 चौक 36 और 4 से काटो कितना आएगा लगभग 25% क्या जाएगा। अगर ये 36 होता, अगर ये 36 होता तो कितना आता 25%। अब एक बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा समझ में कम है। मैं बताता हूँ उस बच्चे की गलती क्या, उसने कभी भी इस तरह का उससे फॉलो नहीं किया। वो क्या करेगा खोपचे में ले जाके एक है 900, इस 900 को इस 34 से ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 34 दूनी 68, ठीक है, कितना देगा 2 और ये 2, ठीक है। फिर 34 से इस तरह से जाएगा, 34 से फिर कितना हुआ 6 बार, इस तरह से मतलब 6 18 है बिल्कुल सर 6 बार जाएगा, 9 बार नहीं जा सकता, ठीक है। और ये 3 तो ज्यादा ही हो गया और 2 बचते हैं, तो इस तरह से करेगा। लेकिन बेटा इसकी आदत को आपको थोड़ा सा भूलना है, कभी अगर ना पड़े तब यूज करना है ना, तब यूज करना। मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका अपनाइए, कभी भी सवाल आपका समय मतलब किसी भी सवाल में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए ये क्या है 36 है, अगर इस 9 से अगर ये 34 है, अगर ये 36 होता, ये 36 होता, मान के चलिए क्या होता 36 होता, इससे काट दिया तो 9 चौक 36 कितने का 4 और ये 4 कितना, तो लगभग 25% के तो आसपास रहता। तो 25% क्योंकि ये वैल्यू बड़ी मानी है, इसका मतलब 25% से थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या हुआ थोड़ा सा बड़ा। क्या एक बात बताओ क्या ये 25% से थोड़ा सा बड़ा है? नहीं, 25% से नहीं।
क्या ये 25% से बढ़ा है, ये 25% से बढ़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। तो कमेंट में लिखना है आपको, कभी भी आंसर आए ए फॉर आत्मा लिखना है, बी फॉर मुझसे पहले आ जाता है, ऐसा नहीं कि ए टाइप करना, नहीं सर, आत्मा, भूतनी और चुड़ैल और डायन। अब हो सकता है कुछ बच्चों को डर लगे, तो बेटा डराना तो एग्जाम में चाहिए रहा है, और डरोगे तभी कुछ पॉजिटिव सोचोगे, तभी सवाल को करोगे, तभी पॉजिटिव यानी करेक्ट आंसर लगा पाओगे, राइट सर। इस तरीके से फर्जी तरीके अब नहीं अपनाने, ये स्मार्ट तरीके होते हैं जो आपको काफी पसंद है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल, और हो सकता है बच्चे यहाँ आके रुक जाते, मोस्टली होता क्या है बच्चों के साथ कि ये कंसेप्ट तो पढ़ लिया उन्होंने, और जैसे ही कैलकुलेशन पे आ गए, बेटा मैं कंसेप्ट तो सिखाऊंगा आपको, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, राइट सर। ये तो हर कोई कर लेगा, हर कोई सिखा देगा, और ये हर कोई कर भी लेगा, नहीं भी कर पाएगा ना। तो मैं जो बता रहा हूं उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, मजा आएगा। पहला सवाल, समय लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, और एक ग्रेडी टमाटर का उपयोग 70% कम कर देती है, यानी कि ये क्या है, उसकी खपत 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। तो देखिए मैं बता चुका हूं, हालांकि प्राइस कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ये इस पर आधारित है, यानी कि मूल्य, खपत और खर्चा, राइट। तो ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इतने सारे कम से कम 20 सवाल करा के आ चुका हूं, और ये इतनी ताकत रखता है कि हर एग्जाम में जब सवाल आ जाता है ना, पसीने छूटा जाता है। इसमें होता क्या, दो तरह के बताए थे, या तो प्राइस और कंजप्शन में वृद्धि देगा, ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा, ये तो आसान हो जाता है। लेकिन गलती से आपसे इनमें से कोई एक वैल्यू दे दी और ये आपसे पूछ लिया, वो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो जाता था। इसके भी मैंने 2 मेथड आपको बताए थे। अब आ जाओ सर इस सवाल पे, इस सवाल को मैं क्वांटिटी के आधार पर करूंगा। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, यानी कि अगर प्राइस की बात करूं तो 300%, परसेंटेज को नीचे क्या जाएगा 100, तो वृद्धि होगी तो क्या देगा प्लस, एक से कितना हो जाएगा, एक से सर जी यानी कितना जाएगा 3/4, सॉरी 3/1, तो 3 1 पर 3 की वृद्धि कितना देगा 4। तो प्राइस की बात करूं तो प्राइस जो है 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, प्राइस 1 से कितना हो गया 4 हो गया, राइट, ठीक है। और अगर इसकी खपत की बात करूं क्वांटिटी, तो 70% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। 70% की वैल्यू क्या है 7/10, तो 10 पर 7 की कमी कितना देगा 3 देगा, तो क्वांटिटी जो है 10 से कितनी होगी 3 होगी। और यह क्या पूछ रहा है, तो उसके व्यय यानी कि ये बता दो कि उसके खर्चे में क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्राइस और कंजप्शन, अब यहाँ क्वांटिटी लिख दिया मैंने, ठीक है। प्राइस ये क्वांटिटी या कंजप्शन नहीं है क्या, तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। क्या वो तरीका आपका पीछे जो बता के आया था यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बता दो, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये कितना हो गया 10 और ये कितना 4×12, 4×12। अब एक बात बताइए, पहले कितना था 10, अब कितना हो रहा है 12, कितनी की वृद्धि सर 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि। जब 2 की जो वृद्धि होगी किस पे होगी 10 पे होगी, क्यों कि 10 से 12 हो रहा है, तो जो 2 की जो वृद्धि होगी किस पे होगी 10 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कितना जाएगा 20% की क्या होगी वृद्धि, क्योंकि प्लस जो दर्शाएगा मेरा वृद्धि को दर्शाएगा और माइनस किसको दर्शाएगा कमी को। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। तो ये बता दो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ये मैं पीछे करा चुका हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई हो, तो आप इस पर फोकस ना करके ये फोकस कीजिए। चलिए 165, क्योंकि मुझे क्वांटिटी वाले सवाल करा ले इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। सेम सवाल है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी की जाती है, तो धन के व्यय में प्रतिशत कमी या वृद्धि याद कीजिए, क्या हो जाएगा। अरे जल्दी से बता दो, वृद्धि है -5, 25 × 75, 7.5, 25 चौका 100, 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है 5 हो जाएगा क्या, जल्दी से बता दो कमी होगी या वृद्धि होगी, सीधी सी बात है कमी होगी। चलो मैं बताया था, मूल्य में प्राइज में
25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 25% की वैल्यू का 1/4 परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानना हो, टोटल। तो 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 5। तो सर जी प्राइस जो है 4 से 5 हो गया, लेकिन इसकी खपत बोले तो कंजप्शन या क्वांटिटी। अगर मैं खपत की बात करूं तो कितना आ रहा है, 30% की क्या रही है, कमी। 30% वैल्यू क्या है, 3/10 होती है। तो 10 अगर है और इसमें कमी है तो क्या आएगा, -10 पर 3 की कमी कितना देगा, 8। तो इसकी खपत जो है, खपत या क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10 से 7। कितनी होगी, 10 से 7। तो ये बता दो उसके एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट सर। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कभी भी अगर आपको ये देखे इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कटे तो उसे वहीं काट देना। 5 दूनी 10, इसका मतलब ये काट दे, बच्चा कितना 4, और यहाँ कितना जाएगा 1। पहले 4 था, अब कितना हो गया 1। कितने की कमी हुई, 3 की कमी। 3 की जो कमी होगी वो कितने पर होगी, 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दस से 7 होगा, क्योंकि ये तो 75 तो दूध दो तो नहीं रहा, 10 से 7 होगा ना कि 2। ठीक है, ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, ये आपसे सर उम्मीद नहीं है इतनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी उम्मीद नहीं है, हो सकता है मेरे माइंड में कुछ क्लिक हुआ हो। तो ये 7 है, कितना 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कटे तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना जाएगा 8, और ये कितना जाएगा 7। यानी कि पहले 8 थी, अब कितनी होगी सर, 7 हो गई। कितने की कमी हुई, 1 की कमी। 1 की जो कमी वो कितने पर, 8 पर, क्योंकि 8 से 7 हो रही है, 8 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से माइनस का दर्शा कमी को। और 1/8 क्या होता है, 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% की क्या आ जाएगी, यानी कमी। इंग्लिश में बोले तो डिक्रीज। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 1/6, 1/8, 1/7, 1/9, 1/10, यानी कि 3/15 ये किसकी वैल्यू होती है, या 3/20 ये किसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू जानने के लिए हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी समस्या आई हो। 1/8 कैसे होता है, सीधी सी बात है, इस 8 से इसे करो तो 12/96 कितना बचा 4, और 12/96 सॉरी, इस 8 से काटोगे तो 12 बार चले जाएगा, और कितना बचा 4/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना 12 से 1/2। तो ये तो तरीके आपके सबको आते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके याद होने चाहिए। मैं परसेंटेज कराऊं तो अब तो बच्चों को आपको याद हो गया होगा ना। जिन बच्चों को याद नहीं है, ये वैल्यू सबसे पहली क्लास जाके देख लेना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पहली क्लास जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। चलिए सर, 166वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। ये भी बढ़िया सवाल है। जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, एक परिवार इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार के वस्तु की खपत में कितने % की कमी की जाए। अब ये सवाल थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर आधारित है। नोट करना, अब यहां दे दिया है पता नहीं कैसे, लेकिन प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर आधारित। देखिए प्राइस मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको दिख रही भी। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये होता है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब पढ़ो सर, जब एक वस्तु के कीमत में 23%, यानी कि इस समय 23% की वृद्धि हो रही है, राइट सर। एक परिवार इसकी खपत यानी कंजप्शन को इस प्रकार कम कर दिया जाता है, यानी कि कंजप्शन यहां आपसे पूछ रहा है, जबकि उसके व्यय में केवल 5% अधिक हो, यानी एक्सपेंडिचर 5% अधिक। अभी जो पीछे जो सवाल किए थे, ये इन दोनों का मान दे रखा होता था। किसका, इन दोनों का मान दे रखा होता और ये पूछता था। अब सर जी यहां ये उल्टा हो गया, इनमें से एक दे दिया और ये आपसे पूछेगा, और ये दे दिया, इन दोनों में से एक देगा और फाइनल में ये देगा, इनमें से कोई एक पूछेगा। अब इसे निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे प्राइस कंजप्शन में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, जब इस तरह का कभी भी प्रश्न आपको देखने को मिले, ये सवाल पर रटा नहीं रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट है सर। ऐसा नहीं कि रट के चलो इतना हो गया इतना हो गया, नहीं सर। हर चीज के पीछे अपना एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे अपना एक लॉजिक है, राइट सर। तो इस तरीके से सवाल को पकड़ा जाता है। अगर दोनों दे रखे और फाइनल पूछ रहा है तो इस वाले मेथड से चला जाना। और यदि इन दोनों में से कोई एक दे रखी और ये पूछ रहा है
तो या तो मेथड ये भी यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आके ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव कर देगा, ठीक है, हालांकि हो जाएगा, लेकिन मैंने एक और तरीका बताया था 100 वाला मेथड। क्या बताया था? 100 वाला। तो ये मैंने 100 माना। इसकी कीमत में 23% की क्या हो रही है? 23% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो कितना हो गया? 130 होगा। 100 पर 23 की वृद्धि 100, जबकि इसकी खपत में इसके एक्सपेंडिचर है 5% आगे, 5% आगे, तो 105 हो गया। कितना हो गया? 105 हो गया। 123 से 105 हो गया। कितने की कमी हुई? जल्दी से बता दो, कितने की कमी हुई? 18 की कमी। कितने की? 18 की कमी। तो 18 5 कितना होता है? 23। ये जो 18 की कमी होगी वो किस पर होगी? 123 पर। परसेंटेज के लिए उसे, लेकिन ये पूछ रहा है दशमलव के स्थान पर। और जब ऐसा सवाल आता है ना, तो कम से कम 75% बच्चे यहीं खड़े कर देते हाथ। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, आप अगर शुरू से मेरी क्लास देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा मजा इन्हीं प्रश्नों में आता है। अगर मेरी आप शुरू से अगर क्लास देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा मजा इस तरह के क्वेश्चन में आता है। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे? देखिए कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट आंसर। ये देखिए, क्या इस 18 से ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। एक बार देखिए, 18 पर 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126। अगर इसकी जगह ये होता है 126, मैं मान के चल सकता हूँ कि ये 126 होता। या तो आप खोपचे में जाके इस 1800 को 123 से करते रहो, मिट्टी खराब कर देगा। मैंने ये बड़ा माना 126, तो इस 18 से कितनी बार चलेगा? 7 बार। 1/7 इंटू 100। अगर ये होता माइनस कमी को दर्शाएगा। 1/7 क्या होता है? 14.28% होता है। 14.28% होता है, कमी होगी 14.28% की। अगर ये 126 होता, लेकिन सर 126 पे तो नहीं चाहिए, मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल सर, मुझे चाहिए 123 पे। इसका मतलब है इसके नियरेस्ट होगा, यानी इसके नियरेस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बड़ा किया है मैंने। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी बड़ा जाए। तो देखिए माइनस, तो देखिए 14.28 से थोड़ा सा बड़ा, तो 14.28 ये तो और छोटा हो गया इससे, ठीक है। पहले मैं काट के दिखा देता हूँ, ये तो और छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये भी बड़ा हो गया, यानी कि केवल और केवल 14.6। कितना जाएगा? 14.6। ये थोड़ा सा बड़ा होगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या है? चुड़ैल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल इज द राइट आंसर, ठीक है सर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए सर, ये तरीका मेरा पसंद आया कि नहीं आया? या इधर जाके ऐसे करोगे, या 1800 डिवाइड बाई कितना है? 123। अब एक बच्चा क्या करेगा? 123 को एक बार, 123 हासिल 7 और ये 5, फिर अब ये देखेगा कि कितनी बार करूं, 57 जो आ जाए वो करेगा 12 चौका 48, लगभग 4 बार। तो 4 बार ऐसे जाएगा, फिर यहाँ कुछ ऐसे लेगा, यहाँ कुछ ऐसे लेगा। बेटा ऐसे फर्जी तरीके अब बचपन से करते हुए इन्हें छोड़ दिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं ऐसा? ये कंसेप्ट पीछे कम से कम 10 से 20 सवाल करा चुका हूँ, ये देख ले मैं जाता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे नए जुड़े वो इस वीडियो से मुझे जज मत करना, मेरी एफिशिएंसी को जज मत करना। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जज करना है तो पूरे चैप्टर को शुरू से देखिए और इस पूरे चैप्टर को देखना, उसके बाद जज करना, मजा आ जाएगा। पढ़िए 167वां सवाल। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, यानी कि प्राइस में। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि, व्यय बोले तो यानी कि उसके खर्चे में, एक्सपेंडिचर में, तो उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत दशमलव के स्थान तक कम करनी चाहिए? क्या ये पिछले वाले सवाल की कॉपी नहीं है? क्यों? आपको प्राइस, कंजप्शन और क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ये याद रखना ना, पीसी, यानी कि जिस लैपटॉप को हम यूज करते हैं कंप्यूटर को, वो होता है पीसी। और क्या होती है उसमें? एक्सेल होता है। क्या होता है? एक्सेल होता है। यानी कि पीसी में क्या होता है? एक्सेल होता है। इस तरह से आपको याद भी रख सकते हैं अगर आपको जिंदगी में कभी भी भूल जाओ तो। पीसी में क्या होता है? एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, लेकिन हमें एक्सेल की जरूरत है। अभी कह रहा इसके प्राइस में 26% की वृद्धि, जबकि इसके व्यय में केवल, इसके व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, खर्चे में 15% की वृद्धि। तो ये बता दो उसकी खपत में क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से कोई एक देगा और ये फाइनल पूछेगा। तो 2 तरीके बताए थे, दोनों में से मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं 100 वाला यूज करूँ
वही मुझे आसान लग रहा है क्योंकि ऊट पटांग परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये भी मैं बता के चलता हूँ कहाँ कौन सा मेथड लगाना है इससे जल्दी आंसर आ जाए। देखिए 100 माना, इस पर 26% की वृद्धि, कितना जाएगा 126। इसी तरह से इस पर 15% की वृद्धि, कितना जाएगा 115। तो सर जी 126 से 115 हो गया, कितने की कमी हुई सर? 11 की कमी हुई। ये जो 11 की कमी होगी वो कितने होगी? 126 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन सर मुझसे कह रहा है दशमलव के स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करो। अब मुझे बड़ा मजा आता है शुद्ध मान ज्ञात करने में। ठीक है, आज के बाद आपको भी आएगा। देखिए इसी 11 से ये कट जाना चाहिए, अगर इससे कट जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं कटा तो अच्छी बात है। तो 11 से काटें, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 11 कम 11, फिर एक बचा 11 कम 11। ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा फंस गया, यहाँ थोड़ा सा फंस गया कि इसको मैं ऐसा नहीं मान सकता जो मेरे को 11 से काट दे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटर चला गया। लेकिन और भी तो तरीके हो सकते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, हम पढ़ाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए जरूरी नहीं है कि ये इसे काटे, ऐसे भी तो हो सकते हैं ये आपस में कोई संबंध बना ले। ये संबंध बनाने आने चाहिए आपको। ठीक है, संबंध बनाने आने चाहिए। अगर ये 126 और ये क्या है 16, इसका मतलब इस 126 को 125 कर दूं मैं, यानी कम कर रहा हूं मैं। काटी 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 11 चौक 44 बट्टे कितना जाएगा 5। ठीक है, 5 से काटी 5 8 40, और ये पॉइंट चलाएगा तो 5 8 40, यानी कि 8.8 के नियरेस्ट आएगा। क्या आएगा? 8.8 के नियरेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ मैंने वैल्यू क्या की है, नीचे वाली कम की है, इसका मतलब इससे तो कम आएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं आएगा। मैं ज्यादा कम नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा कम देखिए, ये तो ऊपर चला गया, ये बहुत कम चलाएगा, और ये बहुत कम चलाएगा, ये थोड़ा सा कम है ना, 8.7%। कभी भी आंसर मार्क कर लेना, मेरा आंसर हो सकता है 1% कभी भी गलत चला जाए, लेकिन आंसर इससे सही चला जाए। बैठ के उधर खोपचे में ले जाके उधेड़ते रहो सवाल को, टाइम पे आराम से स्पेंड करते रहो। राइट सर, चलिए 168वां सवाल क्या कहता है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, किसमें? प्राइस में, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए, व्यय मतलब खर्चे को समान रखने के लिए एक परिवार को उस वस्तु में 20 किलोग्राम की वृद्धि की गई। अब यहाँ उस वस्तु की खपत में, किसमें? खपत में, यानी क्वांटिटी में कर रहा है 20 किलोग्राम की। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ परसेंटेज वैल्यू में कमी या वृद्धि होती थी। सबसे पहला मैं दिखा देता हूं, तो मैं शुरुआत में बता के आया था। तो पहला सवाल ये बनता है, दूसरा सवाल आपसे ये बनेगा, इसी में एक तीसरा होता है कि इसकी खपत में कमी या वृद्धि करेगा, और इनमें से कोई वैल्यू आपसे पूछेगा। तो वही सवाल है ये। ठीक है, ये क्या वही सवाल है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी है, 25% की कमी। ठीक है, ये सारे सवाल अच्छे सवाल है। 25% वैल्यू क्या होती है? 1/4। क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, तो क्या देगा? माइनस, या कमी कर रहा है। 4 पर 1 की कमी कितना देगा? 3। तो प्राइस जो है 4 से 3 हो गए। लेकिन क्वांटिटी इसके अपोजिट होती है। अरे मैं जो काम कर रहा हूँ वो इसी पे तो कर रहा हूँ, प्राइस और क्वांटिटी पे। मेहनत जो कर रहा हूँ मैं इसी के लिए कर रहा हूँ ना। कितनी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। लेकिन व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि होती है। पहले 3 था, अब कितनी होगी? 4। यहाँ कितने की वृद्धि हुई सर? 1 की वृद्धि। सर जी मैंने 1 की वृद्धि निकाली है, लेकिन सवाल में 20 की वृद्धि कर रहा है। 1 नहीं सर जी, वो कितना है? 20 है। ये कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। अब मुझसे पूछा परिवार की पहले की खपत, तो पहले वाली मैंने ये बताई थी, पहले वाली ये बताई थी, जल्दी से बता दो। तो जब ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगी, क्या 20 ऐसा। तो ये बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन की इसमें ये आत्मा बसी हुई है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया। अगर आपसे इसमें ये पूछता कि ये बता दो कि पहले खपत अब बाद की खपत कितनी होगी, तो जब ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये एग्जाम में दूसरा सवाल ये पूछ। चलिए सर 169वां सवाल क्या कहता है,
169 तक चले आए मजाक मजाक में, और यहाँ तक हमने इसे कवर कर लिया। ऐसे देख लेते, टाइम देखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा लेवल का प्रश्न, अभी तो आधा घंटा हुआ, मजा आ गया ना, ऐसे का सवाल खींचते रहे। और देखिए पढ़ाई में मैंने बड़े मजे थे इस वीडियो, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, यानी कि इस वाली वीडियो से मैं 1000% कह सकता हूँ, इस वाली वीडियो से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। जो बच्चे देख रहे हैं लिख लेना। देखिए अब जो सवाल चलेंगे वो तीसरा जो टाइप बताया था उस पर चलेंगे। देखिए पढ़िए एक बार, यदि चावल की कीमत में 24% की, होता क्या था, जो एग्जामर आपसे पूछता था यहाँ नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू देता था, यानी कि कैलकुलेशन नहीं बनाता था, सीधे सीधे देता है जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं। लेकिन एसएससी क्या करता है कि आपसे कैलकुलेशन कराता है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो कैलकुलेशन की क्या चीज दूर है। चलिए 24% की क्या होती है, कमी होती है। इसके आलोक 2500 रुपए में, मैंने क्या बताया था, यहाँ रुपए देगा, 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक, अधिक या कम की बात आएगी, तो चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है, यानी कि कमी के बाद दर क्या हुई और कमी से पहले, ये दो ही सवाल पूछता है इसमें। देखिए सब ये एग्जामिनर का छोड़ो, हमारा भी फेवरेट प्रश्न है। 24% की कमी हो रही है, 24%, 24% तो 24/100 कर सकते हैं। इसमें 4 की कमी कितना देगा, 76, तो प्राइज जो है 100 से कितना हो जाएगा, 76 होगा। तो क्वांटिटी इसकी मैंने बताया था अपोजिट हो जाती है, कितना 76 से तो हो जाएगा। राइट सर, पहले 100 रुपए में 76 था और 76 रुपए में कितना हो 100, अब क्वांटिटी कितनी है 76, सॉरी पहले कितनी थी 76, अब कितनी खरीदा 100, तो यहाँ कितनी अधिक खरीद रहा है सर जी, 24, कितनी 24। लेकिन सवाल में कह रहा है 10 किलोग्राम अधिक चावल, तो ये 24 नहीं हो कितना 10। यहाँ रेशियो मान के चलिए कि ये ऐसे समझे कि 24 रेशियो की वैल्यू क्या है 10, एक रेशियो की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, ये 10/24, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या जाएगा 10/24 का, कितने का 10/24। या फिर अगर ऐसी भी समझ में आए तो एक बात पर बता दूं मैं आपको, आपको चाहिए क्या 10 को ऊपर लिखिए और जिससे डिवाइड करें वो क्या जाएगा नीचे, क्यों, इस 24 से ये 24 कट जाएगा, बचेगा क्या 10 ही बचेगा, क्या बचेगा ये 10 ही बचेगा। तो जब ये इतने गुना है, आपसे पहले ये पूछ लो को पूछ कर रहा है, तो प्रति किलोग्राम घटी दर, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो जब ये इतने गुना है तो ये भी इतने गुना है, यानी कि ना 10/24, तो ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी क्वांटिटी। लेकिन ये सर जी क्वांटिटी आ गई, इधर लिख देता हूं, तो 100 × 10/24 कट नहीं रहा है तो ऐसे रहने दीजिए, तो यही तो कैलकुलेशन करा रहा है वो आपसे, यही तो आपसे कैलकुलेशन करा रहा है, कट नहीं है तो जबरदस्ती मत करना। लेकिन ये कह रहा है कि 2500 रुपए में, तो यहाँ अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कि कितने रुपए पर केजी, तो देखिए कितने में 2500 रुपए में इस क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी इसकी निकलाई, तो 100 × 10, 100 × 10 अपॉन में क्या है 24, तो 24 मेरा उठ के ऊपर चला जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कैलकुलेशन अगर नहीं करा रहा तो मत कीजिएगा, नहीं करा रहा तो मत कीजिएगा, ठीक है। होता क्या है, यहां से यहाँ वैल्यू डायरेक्ट करती है, मान के चलिए एक बार, दो बार, तीन बार, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आती है। लेकिन ये अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए सर देखिए 2 जीरो ये खा गए जनाब, 5 से काटे 55 और 5 दूनी 10 और 2 से काटे कितनी बार 12 और 12 पर 60 कितनी जगह 60 रुपए पर केजी, यानी कि 60 रुपए पर केजी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C4 चुड़ैल इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C4 चुड़ैल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये सवाल है कि सबसे पहले एग्जामिनर जरूरी थोड़ी ये पूछे कि कमी से पहले, तो जब ये 10/24 गुना, तो ये भी 10/24 गुना हो जाए, कितना जाएगा 10/24, इसे भी निकाल सकते, ठीक है सर। चलिए अच्छे से समझ में आएगा। 170वां प्रश्न क्या कहता है, एक वॉशिंग मशीन पाउडर की कीमत 15% की कमी से खरीद को 1275 रुपए में 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर प्राप्त करने के सक्षम बनाते हैं, तो वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या है, यानी कि वृद्धि या कमी के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, सीधा नहीं लिखा लेकिन उसकी बात कर रहा है। क्या ये सवाल अब आसानी से सॉल्व हो पाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो देखिए 15% की कमी कर रहा है, 15% की 15% क्या हो रहा है ये,
देखिए 15% की क्या कर रहा है, ये कमी कर रहा है। 15% की क्या कर रहा है, कमी। 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं, टोटल। तो 20 पर 3 की कमी कितना देगा, ये 17। तो इसका जो प्राइज है वो सर जी कितना हो जाएगा, 20 से 17 हो जाएगा। अगर मैं क्वांटिटी बात करूं तो ये अपोजिट हो जाती है, 17 से कितनी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है, 1275 रहने दीजिए, लेकिन 5 किलोग्राम अधिक वॉशिंग पाउडर खरीदता है। पहले कितना था, 17, अब कितना हो गया, 20। कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3। लेकिन सवाल में सर जी मैंने तो 3 गलत निकाल लिया, एक्चुअली में 3 नहीं है, कितना है, 5 किलोग्राम अधिक। सवाल में कितना है, यानी कि 3 नहीं है, कितना है, 5 किलो। अब ये मुझे 5 लाना है, तो इस 5 को ऊपर लिखिए और इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या देगा, 5 ही देगा। नहीं करता तो उसके सॉल्यूशन बता रहा हूं। लेकिन पूछा क्या, वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, यानी कि अब की बात कर रहा है, यानी अब की बात इसकी। तो जब ये 5/3 गुना, तो ये भी 5/3 गुना। तो अगर मैं क्वांटिटी पर केजी की बात करूं तो प्राइस कितना है, 1275 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कि 20/100/3 देगा, 100/3, 100/3, यानी ऊपर ही मेरा 3 चला, ऊपर क्या चलाएगा, 3। अब सर काटिए सब, देखिए काटिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 25 से 25, हाँ ठीक है, अनुमानित दिया है क्या, वृद्धि हो रही है, कमी कमी हो रही है ना। 1275 है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 से 25, हाँ ठीक है। क्या ये अप्रोक्सीमेट में जाएगा, क्या ये लगभग में पूछ रहा है क्या, चलिए देखिए 3 और 5 दिया 15, अपन में कितना आया, 4। 4 से काटिए, 4 दिया 12, कितना बचा, 3 और 4 8 32। वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। 1275 है ना, 5 केजी, 20 से 17, 17 से 20, 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 5/3, 5/3, 20/100, 100/3, ऊपर चला गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से 25, ठीक है। क्या वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले की बात कर रहा है क्या, पहले की बात कर रहा है, अगर स्पष्ट नहीं दे रखा है, पहले की बात कर रहा है, देखिए अगर पहले की बात कर रहा है, लेकिन पहला नहीं होना चाहिए। जब ये 5/3 गुना, तो ये भी 5/3 गुना, तो यहाँ 17 इंटू 5/3 नहीं जा रहा, तो ये रहने दीजिएगा, जबरदस्ती मत करना इसे काटने की, जबरदस्ती मत करना इसे काटने की। अब ये कह रहा है कि 1275 में यानी किस क्वांटिटी से, 17 इंटू 5 अपॉन में थर्ड, यानी कि ये कहां चला ऊपर, काटे सर, पहले ही 5 से काटिए, पहले 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 55 25 और 55 25, 17 से काटिए, 17 कम 17, 17 पंजे 85 और 15 45, यानी कि पहले की पूछ रहा, 45 रुपए पर केजी, यानी कि उसका ये कहना चाह रहा है कि वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले क्या था, तो कितना था, 45 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर उसकी बात करेगा तो 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा, प्रेजेंट की बात करेगा तो कितना आ जाएगा, 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इस बात को भी नोट करना कि पूछ क्या रहा है आपसे, है ना। चलिए क्या 171वां सवाल हो जाएगा, हो जाना चाहिए, सेम सवाल, थोड़ा सा स्पीड खींच दूं, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा देखिए, कैसे यार ये हैंग कर रहा है, मक्खी हटी है ना। देखिए चावल की कीमत में 20% की कमी, 20% की, एक मिनट, 20% की कमी, 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, 5 पर 1 की कमी कितना देगा, 4, तो प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो गया, क्वांटिटी अपोजिट हो जाएगी कितना, 4 से 5, यह क्या है अधिक, कितना, एक नहीं, सवाल में कितना 50 किलोग्राम चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, अधिक, एक नहीं हो कितना 50, ठीक नहीं होना 50 गुना हो जाएगा,
अब आपसे यहां से ये देखना है कि पूछा क्या है, चावल का मूल प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। यानी मूल का मतलब क्या है, ये जब ये 50 होना तो ये भी 50 होना, कितना जाएगा, ये सीधा सीधा इजी सवाल दे रखा 200, यानी क्वांटिटी आ गई 200। लेकिन आपसे क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है कि 450 रुपए में। तो 450 रुपए में इस 200 की दर से, इस 200 की दर से, तो देखिए 200 की दर से ये बता दो कितना होगा। काटे सर, 1 0 से 1 0, 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 6 20। इस 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, और पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20, कितना 2.25, 2.25 पर रुपए पर केजी। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर D4 डाइन इज द करेक्ट आंसर। D4 डाइन इज द करेक्ट आंसर। बताइए सर, तो क्या इस सवाल इस तरह का, देखिए अब मैं दिखा देता हूँ। देखिए 2022, 2023 नोट करना, 2024, 2023, तो क्या लगता है आएगा 25 में? मैंने क्या बताया था, ये सवाल जरूर आएगा ना, लिख लेना, 1000% गारंटी है। तो इसमें सारे सवाल सारे टाइप कवर कर दिया। क्या ये 172वां सवाल हो जाएगा? 25-30 किलो अधिक 554 रुपए में प्रति किलो वास्तविक, यानी कि पहले की बात कर रहा हूँ, इसकी पहले की। ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 25% कम क्या करता है, तो 4 से 3 हो गया, 3 से 4 1 1 30 30 और 900 और 900 और 9 6 54, यानी 60 रुपए पर केजी। क्या ये करेक्ट आंसर है? जल्दी से बताइएगा। अब ये कैसे कर दिया, इतनी अगर सर 3-4 सवाल किए, माइंड में सारी कैलकुलेशन की है। देखिए हुआ क्या है, 25% क्या है, 1/4, 4 पर 3 की कमी, यानी 4 से 3 हो गया, अपोजिट हो जाएगा 3 से 4, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि नहीं कितने की, 30 की, 30 की वृद्धि 1 पर, 3 से 4 हो रहा है, लेकिन वास्तविक पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 900 हो जाएगा। और 900 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, 990। और जब 90 को इससे डिवाइड करोगे, यानी कि इसको 90 से डिवाइड करोगे तो 1 0 से 0 और 9 6 कितना आया, 60 रुपए पर केजी। और किसमें पूछा, CGL PA2 में 2022 में। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैंने क्या बताया था, बड़े से बड़ा सवाल आसानी से सॉल्व होगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सर मस्त रहिए, तुम भी मस्त रहिए, हम भी मस्त रहेंगे, तुम्हारे पड़ोसियों को भी मस्त रहेंगे, पड़ोसी के पड़ोसी को भी मस्त रहेंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर है, ऐसे ही सवालों को फोड़ा जाता है, मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस सवाल को ऐसे विदिन सेकंड के अंदर सॉल्व करूँ। चलिए अब आ जाओ इस पर। क्या ये भी सवाल सेम है? यदि चावल की कीमत में 10% की कमी व्यक्ति को 250 ग्राम 22 किलोग्राम, 10%, 10 से 9, 9 से 10, 1 22, 1 से 22 हो गया 22। पूछा गया चावल का मूल, तो 10 से 9 और 1 से 22, 22 इंटू 9, थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, 25 9 25, और ये आपका आ गया, अगर मैं इसे 25 मान लूं, 25 नंबर 225, 1.24 के नियरेस्ट होगा क्या? देखिए चलिए देख लेते हैं क्या होगा। कैलकुलेशन करा रहा है इसलिए मैं करा रहा हूँ, एक क्योंकि कैलकुलेशन में मजा आता है। एक चावल की कीमत है 10% की कमी है, 10% की वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 की कमी कितना देगा, 9। तो प्राइस जो है 10 से 9 हो गया, क्वांटिटी अपोजिट 9 से 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। लेकिन पहले 9 थी, अब कितनी होगी, 10। कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि नहीं है, सवाल में कह रहा है 22 किलोग्राम अधिक, कितना 22, 1 नहीं है सर, कितना 22 किलोग्राम अधिक। तो कितने गुना, 22 गुना। जब ये 22 गुना है, यहां से आपको ये देखना है तो पूछ क्या रहा है, मूल पूछ रहा है या वर्तमान पूछ रहा है। तो मूल जब ये 22 गुना तो ये भी 22 गुना, तो कितना रहेगा 9 इंटू 22। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। लेकिन कह रहा है इसको अगर 250 रुपए की दर से बेचा जाए तो कितना पड़ेगा। इस 250 को अगर मैं पहले की बात करूं, 250 को यानी कि 9 इंटू 22 से, अगर ये 25 होता तो सीधे सीधे काट देता। अब यहाँ सर जी कैलकुलेशन दी है, मजा आएगा। ठीक है सर, कैलकुलेशन दी है, क्या आएगा, मजा आएगा। 4 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 1 1 1 तो किसी में नहीं बनना, क्या ए है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए सर, देख लेते क्या होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, 250 को इतने से डिवाइड करोगे। अब या तो इसका, एक मिनट क्या होगा ये, अच्छा मेरा हाथ छूट गया है ना। अगर इसे डिवाइड करोगे तो ठीक है, फिर ये इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो इतना ज्यादा झमेला हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना है, 119, 198। क्या इससे डिवाइड कर पाओगे, यानी कि 250 को 198 से डिवाइड कर पाओगे, हो तो जाएगा ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इसे अगर मैं 200 मानू 1 मिनट के लिए, इसे अगर मैं 200 मानू तो मुझे कोई आपत्ति है नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा माना है। तो 25 से काटे, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 2 से काटे, 2 चौकाट और 2 पंजे 10, कितना जाएगा 5/4। 5/4 का मतलब 5 से कम 5, 4 एकम 4, ठीक है। कितना 1.25, कितना 1.25, 1.25 इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 1.25 इससे बड़ा होगा, 1.25 तो कम है ये भी कम, ये दो कट के। अब इन दोनों में ये देखना कि क्या होगा, इन दोनों में ये देखना है। तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। 1.25 तो ये आ गया, क्या इससे ऊपर जाएगा, तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। अब ये कैलकुलेशन में फंसा दिया इसने, क्योंकि बिल्कुल 1 पॉइंट का फर्क है। यहाँ 25 है, ये इन दोनों के बीच में बैठा है, एक तरीके से इन दोनों के बीच में बैठा है, इधर या इधर, जल्दी से बताओ। मैं एक बार देख लेता हूं क्या है, जल्दी से बताओ। देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज समझा के आ रहा हूं कि अगर ये बड़ा किया है ना, तो जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। कितना जाएगा, 1, कितना जाएगा 1.26। बताइए सर, करेक्ट आंसर ए फॉर आत्मा इज द राइट। मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। सर एसएससी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो मजा देगा ना, तो इनसे डरना नहीं है। जो बच्चे पढ़े आते हैं ना, जैसे रेलवे का या किसी का, हालांकि रेलवे में भी ऐसे प्रश्न कराए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मिलने, यानी कि आपके यार दोस्त में या आपके जो भी बच्चे हैं और रेलवे की तैयारी करें, तो मैंने सर की, आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सोल्यूशन करा दिया अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मोस्टली उसमें चैप्टर कवर हो चुके हैं, एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर रह गए। तो आप जाके, या आप में से कोई भी आपके छोटे भाई बहन हो तो उन्हें जाके सजेशन जरूर देना, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखना। चलिए सर, 174वां सवाल, पढ़िए इस सवाल को। अब सर जी यहाँ भी पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन कराएगा तो मजा आएगा ना। चलिए, नमक की कीमत में 15%, जब इस तरह से पॉइंट में आए ना, तो कभी बेटा डरना नहीं ना, थोड़ा सा तो प्रयास करना, हो चाहे भले गलती हो जाए। 15% की कमी, एक व्यक्ति 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाते हैं, नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। ये एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा प्रश्न, डिक्टो कॉपी प्रश्न है। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो कंपटीशन का हो जिसमें ना पूछा हो, सेम प्रश्न, सेम नंबर, सब कुछ। देखिए पढ़िए, 15% की कमी, 15% की वैल्यू क्या है, 3/20। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ, टोटल। तो 20 पर कमी हो रही थी, क्या देगा माइनस, 20 पर 3 की कमी कितना देगा, सब। तो प्राइज जो है कितना हो जाएगा, 20 से 70। क्वांटिटी क्या हो जाती है, अपोजिट, कितनी हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। 17 से 20 हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि। जबकि सवाल में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। कितने की, 2 की। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 जिससे चाहिए मेरे को ये, और जिससे डिवाइड करेंगे 3। क्यों, इस 3 से ये कट जाए, बच्चे कितना, 2। ये कितने होना है, 2/3। जब ये 2/3 होना है, मुझसे एक बार ये देख लेना, नमक की घटी हुई कीमत, यानी इसकी बात कर रहा है, यानी वर्तमान की। जब ये 2/3 होना, तो ये भी 2/3 होना हो जाए, कितना आएगा, 40/3। अब यहाँ जाके ऐसा मत करना कि पॉइंट में उधेड़ते रहो, नहीं सर, इतना ही करना है जितना मैं करा रहा हूँ। अभी कह रहा 272 रुपए में, अगर इस दर से 272 रुपए में, किससे, इस दर से, तो 40/3, 3 कहाँ चले जाएगा मेरा, कैसा। अब जब पॉइंट में दे रहा है तो सर कैलकुलेशन तो कराएगा ही कराएगा। तो 4 से कट रहा है शायद, 4 से काटिए, 4 6 24, कितना बचा, 3 और 4 8 32, बिल्कुल कटाई तो आसान हो गया। 8 3 24 और 6 3 18 और 2 कितना 20। तो पॉइंट यहाँ जाए कितना जाएगा, 20.4, 20.4% नहीं, 20.4 रुपए
पर केजी कहीं दे रखा है। ये तो हलवा हो गया। ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। मैं सोचा था थोड़ी सी तुमको फॉन्ट में दे रखा तो कैलकुलेशन करेगा, ये तो सीधे सीधे काट दिया जी। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में? बिल्कुल सर, मेरी अरमानों पे पानी फिर गया। 175वां सवाल, मेरे अरमानों पे पानी फिर गया, तो उससे ज्यादा फिर गया बेटा आपके अरमानों पे, तो आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। देखिए ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में भी कमी ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन कमी ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं इसको भी, ठीक है। कंसेप्ट सेम ही चलेगा सब में। कंसेप्ट अगर आप क्लियर है तो अच्छे से अच्छा सवाल। 20% वाली का 1/5 परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है, 5 पर क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो क्या देगा? -5 पर 1 की कमी कितना देगा? 4। तो प्राइज जो कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। प्राइज जो कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट, यानी कि 4 से कितनी जाएगी? 5। यहाँ कितनी होगी? 1 अधिक। सवाल में कितनी दे रखा है? 6 केले अधिक। 6 केले अधिक, ये कितने गुना? 6 गुना। अब यहां से ये देख लेना केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, यानी इसकी बात कर रहा है। जब ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना, कितना जाएगा? 6 पर 30, यानी 30 जो केले हैं ये केले हैं, दर्जन की बात नहीं हो रही है अभी भी। ये क्या है? केले हैं। तो 80 रुपए में, 80 रुपए में इस 30 की दर से ये तो केले आ गए, लेकिन कह रहा है प्रति दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। ये सवाल में बस इतना सा खेल, 1 दर्जन में कितना होता है? 12। थोड़ा सा नोट करना, अगर केले पूछता आपसे, ये बता दो केले घटे के कितने हो जाए, लेकिन ये कह रहा है प्रति दर्जन। ये केले हो गए, ये मान के चलिए ये 1 केला है, मान के चलिए कुछ केले हैं। दर्जन की बात करूं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 चौक 12, और कितना? 8 चौक 32, यानी कि 32 रुपए पर केजी उसका क्या होगा? अब मूल्य होगा। करेक्ट आंसर का ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आत्मा इज द करेक्ट आंसर। अब ये आत्मा पॉजिटिव भी हो सकती है। चलिए, ये इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद ये नया टाइप होगा। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट बन जाता है ना, ठीक है। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट बन जाता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल क्या हो जाएगा? यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने पर सक्षम 12% तो 88, 12 7 7 12 7 12 चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी पहली बार 7 12 12 12, ठीक है। अरे हो जाएगा क्या? नहीं, जल्दी से बता दो। 88 88 7 12 88 88 7 12 और क्या? 12, यानी ये आएगा फाइनल, ठीक है। आपके लिए ये भी आपके लिए क्या है? HW है, और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना ही देना। देखिए बेटा, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यहाँ तक रुके तो बता। क्योंकि बेटा आपके सब्सक्राइबर और लाइक से इस चैनल को एक एनर्जी मिलती है। चैनल को जब एनर्जी मिलती है तो मुझे भी एक एनर्जी मिलती है। इस भीषण गर्मी में भी मैं पढ़ाने में इतना मजा आता है तो यकीन मानिए। अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा अभी हम ना थोड़े इस फील्ड में कदम ही रखा है, लेकिन बच्चे क्या है ना जज कर रहे होंगे। बेटा आप जज कर लिया होगा, जो बच्चे नहीं जुड़े, अगर जज कर लिया अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लिया। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको कमी नजर आ रही है तो आप जो कमेंट बॉक्स में हमको ये समझा सकते हैं कि सर हमारे पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा और सुधारिए। मैं बेटा क्योंकि आप ही बता सकते हैं, मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा यार, आप ही बताएंगे कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी कमी नजर आ रही है, इतनी सी भी कमी नजर आ रही है आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर दोबारा से अध्ययन करूंगा और अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, चाहे जहां आपका मन करे वहां रहिए। धन्यवाद सर।